नमस्कार मित्रों। तो परिचय के इस पहले अंक में हम बात करेंगे उनके विषय में जिनका जन्म शरीर के मैल से हुआ था। उनके विषय में जिनके पिता ने उनके शरीर को और उनके मस्तक को भिन्न कर दिया। उनके विषय में जिनको सर्वप्रथम पूजे जाने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके विषय में जिनका शरीर तो एक पुरुष का है परंतु उनका मस्तक एक पशु का है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौरी नंदन भगवान श्री गणेश के विषय में। इनके जन्म की एक कहानी अत्यंत प्रसिद्ध है कि एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल को एकत्रित करके एक पुतले का निर्माण किया और उस पुतले के भीतर उन्होंने जान डाल दी। माता ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उससे अत्यंत प्रेम करने लगी। एक बार जब माता स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि तुम बाहर जाओ और किसी को भी बिना मेरी अनुमति के भीतर प्रवेश मत करने देना। बस माता की इतनी सी बात सुन करके बालक बाहर गया और अपने कर्तव्य का पालन करने लगा। एक एक करके कई सारे शिवगण उस बालक के पास आए और भीतर जाने की अनुमति मांगने लगे, परंतु उस बालक ने किसी को भी भीतर नहीं जाने दिया। इसके बाद देवता आए और देवता भी उस बालक से भीतर जाने की अनुमति मांगने लगे, परंतु उस बालक ने देवताओं को भी भीतर जाने से मना कर दिया। देवताओं को इस बात पर अत्यंत क्रोध आया। वे बालक के ऊपर आक्रमण करने लगे, परंतु उस बालक ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। इसके बाद वहाँ पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने उस बालक को समझाने का प्रयास किया, परंतु उस बालक ने उनका भी अपमान किया। और जब ये बात महादेव को पता चली तो वे स्वयं वहाँ पर गए और उन्होंने उस बालक को समझाने का प्रयास किया, परंतु जब उस बालक ने उनकी भी बात को अनसुनी की और उसके पश्चात सभी देवों सहित देव का भी अपमान करने लगा, तो महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक के मस्तक को और उसके शरीर को भिन्न कर दिया। जब माता गौरी को ये बात पता चली कि उनके पुत्र की हत्या कर दी गई तो वे अत्यंत क्रोध में आ गई और वे अपने सबसे विकराल रूप में आकर के देवताओं को चेतावनी देने लगी, यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया संसार का नाश कर देंगी। देवता माता की ये चेतावनी सुनकर के अत्यंत भयभीत हो गए। वे त्रिदेव से किसी उपाय की अपेक्षा करने लगे। तब त्रिदेवों ने उन्हें एक उपाय सुझाया कि आप किसी ऐसे शिशु को ढूंढिए जो अपनी माता से विमुख होकर के सो रहा हो। उसका मस्तक उस बालक के शीश पर लगाने से वो बालक पुनर्जीवित हो जाएगा। ये सुनकर के सभी देवता एक ऐसे बालक की तलाश में निकल गए जो अपनी माता से विमुख होकर के सो रहा हो, परंतु उन्हें कोई नहीं मिला। उन्हें मिला तो एक पशु, एक हाथी का बच्चा जो अपनी माता से विमुख होकर के सो रहा था। वे उसका मस्तक लेकर के त्रिदेवों के सम्मुख प्रकट हुए। त्रिदेवों ने बालक के शरीर पे हाथी का सिर लगा दिया और उसे पुनर्जीवित कर दिया और इस प्रकार गजानन का जन्म हुआ। सभी देवताओं ने अपने कार्य की क्षमा प्राप्ति हेतु उस बालक को अनेक आशीर्वाद दिए, जिसके परिणाम स्वरूप वो बालक अत्यंत बुद्धिशाली बलशाली हुआ। और आगे की कथा तो आपको अगले अंक में जानने को मिलेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपको अगली बार की कथा की जानकारी इस चैनल पर मिल जाए। तब तक के लिए राधे राधे।